सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 21। ठीक है, इसका नाम है बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, यानी कि बच्चों इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। ठीक है, देखो, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी वाक्यांश वो क्या करता है, अपने शाब्दिक अर्थ से एक हटकर एक विशेष अर्थ जो है प्रकट करता है, इनको कहते हैं हम मुहावरे। ठीक है, अब देखिए, हिंदी में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं कि इनको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, हमारे मतलब भाषा में हम इनको प्रभावशाली और एकदम बोल सकते हैं सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, ये सदैव एक से रहते हैं, ये लिंग, वचन व क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो समझ आ गया। चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे मुहावरे। ठीक है, देखो, तो नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक से पढ़िए व समझिए। तो आइए बच्चों अब हम सारे मुहावरे जो है एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों पहला मुहावरा है अक्ल का अंधा, यानी कि बच्चों मूर्ख। देखिए बच्चों, अब इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है, देखो, तुम तो अक्ल के अंधे हो जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा देखिए, अंधे की लाठी, यानी कि बच्चों एकमात्र सहारा। देखो, वह अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, आंख की किरकिरी, यानी कि बच्चों बुरा लगना या फिर दुश्मन। तो देखिए, पांडव दुर्योधन की आंख की किरकिरी बने हुए थे। ठीक है, फिर देखिए अगला है बच्चों, आंख उठाकर ना देखना, यानी कि ध्यान ना देना। ठीक है, देखिए, पराई वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, आंखें चुराना, यानी कि अपने को छिपाना। ठीक है, देखिए, सत्य बोलने वाले को किसी से आंखें चुराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फिर देखिए, आंखों के आगे अंधेरा छाना, यानी कि बच्चों कुछ उपाय ना सूझना। ठीक है, देखिए, जब मुझे पता चला कि सारा कारोबार ठप हो गया है तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ठीक है, फिर देखिए आगे, अब देखिए फिर क्या है, आंखों का कांटा होना, यानी कि बच्चों बुरा लगना। ठीक है, देखिए, हरीश किशोर की तरक्की में बाधक है, तरक्की में बाधक है, इसलिए वह उसकी आंखों की, दोबारा बोल रही हूँ, हरीश किशोर की तरक्की में बाधक है, इसलिए वह उसकी आंखों का कांटा बन गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, आंखों का तारा, यानी कि बहुत ही प्यारा। देखिए, संजू अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, फिर देखिए, आंखें बिछाना, यानी कि बच्चों आदर सत्कार करना। ठीक है, देखिए, आज शीला का बेटा शहर से वापस लौट आ रहा है, इसलिए वह सुबह से उसके इंतजार में आंखें बिछाए बैठी है। ठीक है, फिर देखिए, आंखें खुलना, यानी कि सावधान हो जाना। ठीक है, देखिए, समय रहते सेठ जी की आंखें खुल गई, वरना उनका मुनीम तो उन्हें बर्बाद ही कर देता। ठीक है, तो देखिए, आंखें दिखाना, यानी कि बच्चों गुस्सा दिखाना। ठीक है, देखिए, अक्षय ने संजय से उधार दिए पैसे मांगे तो अक्षय ने संजय से उधार दिए पैसे मांग लिए तो संजय आंखें दिखाने लगा। ठीक है, तो देखिए, आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बच्चों बहुत शोर करना। ठीक है, देखिए, माँ थोड़ी देर के लिए बाजार क्या गई, बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, फिर देखिए अगला, आंख लगना, यानी कि सो जाना। ठीक है, देखिए, कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। ठीक है, अब देखिए अगला, अंगूठा दिखाना, यानी कि बच्चों साफ इनकार करना। ठीक है, देखिए, जरूरत के समय यदि कोई अपना अंगूठा दिखा दे तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि बच्चों लज्जित होना। ठीक है, देखिए, शिकारी के हाथ से जब शिकार निकल गया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, चलिए आइए अगला करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब है अगला, आपे से बाहर होना, यानी कि बच्चों अपनी सीमा से बाहर निकलना। ठीक है, देखिए, उसे पड़ोसी की गलती पर इतना गुस्सा आया कि वह तो आपे से बाहर हो गई। ठीक है, तो देखिए, आनाकानी करना, यानी कि बहाने बनाना। ठीक है, अंकिता ने श्वेता से विज्ञान की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगी। ठीक है, अब देखिए, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि बच्चों धोखा देना। ठीक है, देखिए, लुटेरे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। ठीक है, तो देखिए, फिर बच्चों आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि बच्चों असंभव काम करना। ठीक है, देखिए, आज की महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है। ठीक है, तो देखिए अगला,
आसमान से बातें करना, यानी कि बच्चों बहुत ऊंचाई पर चले जाना। ठीक है, देखिए शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें तो आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, फिर देखिए आस्तीन का सांप, यानी कि बच्चों दगाबाज दोस्त। ठीक है, देखिए मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, परंतु तुम तो आस्तीन का सांप निकली। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों इधर उधर की हाँकना, यानी कि बच्चों बहुत गप्पे मारना। ठीक है, देखिए साहिल पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं, इधर उधर की हाँकता रहता है। ठीक है, अब देखिए ईद का चांद होना, यानी कि बच्चों बहुत लंबे समय बाद मिलना। ठीक है, देखिए अब है तो आजकल दिखाई नहीं देता, वह तो ईद का चांद हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए ईंट से ईंट बजाना, यानी कि बच्चों किसी को तबाह कर देना। ठीक है, देखिए मजदूरों की यूनियन का कहना है मजदूरों की यूनियन का कहना था हम लोग मिल मालिक की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि बच्चों दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, देखिए गांव के दोनों गुटों में शत्रुता छिड़ी थी, प्रत्येक गुट एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अब बच्चों कान काटना, यानी कि बहुत चालाक होना। ठीक है, देखिए दिखने में तो नितिन भोला है, परंतु सबके कान काट लेता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कान खड़े होना, यानी कि चौकन्ना होना। ठीक है, देखिए मिठाई का नाम सुनते ही गौरव के कान खड़े हो गए। ठीक है, तो देखिए कान भरना, यानी कि चुगली करना। ठीक है, देखिए सविता काम धाम छोड़कर सबके कान भरती रहती है। ठीक है, तो देखिए कान पर जूं तक ना रेंगना। ठीक है, यानी कि बच्चों कुछ भी असर ना पड़ना। ठीक है, देखिए तुम्हें कितना भी समझाओ तुम्हारे कान पर जूं तक ना रेंगती। ठीक है, तो देखिए कान ऐंठना, यानी कि बच्चों कड़ाई देखकर सबक सिखाना। ठीक है, देखिए झूठ बोलने पर भवन की मां ने उसके कान ऐंठ दिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कानों कान खबर ना होना, यानी कि बच्चों अनजान रह जाना। ठीक है, देखिए पड़ोसियों के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, परंतु हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए खरी खोटी सुनाना, यानी कि बच्चों बुरा भला कहना। ठीक है, देखिए जब तन्वी ने लता को खरी खोटी सुनाई तो वह भी चुप ना रह सकी। ठीक है, चलिए अब देखिए खुरम का प्यासाई होना, यानी कि बच्चों जान लेने पर आमदा होना। ठीक है, देखिए जायदाद के लालच में दो भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। ठीक है, तो देखिए नाक कटना, यानी कि बदनामी होना। ठीक है, बेटी ने चोरी करके खानदान की नाक कटा दी। ठीक है, तो देखिए नाक पर मक्खी ना बैठने देना, यानी कि बच्चों स्वयं को संकट से बचाए रखना। ठीक है, देखिए शरद जी ने ईमानदारी से सरकारी नौकरी की और नाक पर कभी मक्खी नहीं बैठने दी। ठीक है, तो देखिए नाकों चने गर्मी से तो मेरा दम ही निकला जा रहा था, ठंडे पानी से ना कर दम में दम आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अब है सांस लेना, यानी कि फुर्सत मिल जाना। ठीक है, देखिए मैं सुबह से ही काम में लगी हूँ और अब जाकर सांस ली है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात का धनी होना, यानी कि वादे का पक्का होना। ठीक है, देखिए समझ जो भी वादा करता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है, वह अपनी बात का धनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात पक्की होना, यानी कि निश्चित बात होना। ठीक है, देखिए दो दोस्त बात पक्की माने कि तुम आज से मेरे साथ ही कारोबार करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बात बढ़ाना, यानी कि बच्चों झगड़ा बढ़ाना। ठीक है, देखिए अरे छोड़ो भाई लड़ाई खत्म करो, बात बढ़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे है बाल की खाल निकालना, यानी कि बात में अनावश्यक तर्क वितर्क होना। ठीक है, देखिए मैंने तो एक सीधी सच्ची बात की थी, आप तो बाल की खाल निकालने लगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला बाल बांका नाक होना। ठीक है, देखिए मतलब जरा भी नुकसान ना होना। ठीक है, देखिए उस पर भगवान की कृपा थी जो वह उस जलती हुई इमारत से बाहर आ गया और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए सिर धुनना, यानी कि पछताना। ठीक है, देखिए नुकसान के बाद सिर धुनने से क्या लाभ। ठीक है, चलिए अब देखिए सिर पर मौत नाचना, यानी कि बच्चों मौत के करीब आ जाना। ठीक है, देखिए रावण के सिर पर मौत नाच रही थी, तभी उसने सीता का अपहरण किया था। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारे मुहावरे जो है कर लिए है ना, और ये सारे मुहावरे आपको याद भी करने हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं हमारा दूसरा विषय, ये है लोकोक्तियां। ठीक है, देखिए बच्चों लोक प्रचलित कथन
या उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, इसे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसी ही जो कहावतें हैं आपने अक्सर जो है अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर मम्मी पापा से भी सुनी होगी, है ना। तो ये वही कहावतें हैं, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, ये क्या होते हैं, एक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिनको देखिए हम बिना किसी दूसरे वाक्य की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप नीचे कुछ लोकोक्तियां दी जा रही हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो आइए बच्चों, अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि बच्चों गुणहीन व्यक्ति बहुत दिखावा करते हैं। ठीक है, देखिए लक्ष्मण की जब से नौकरी लगी है बहुत उछलने लगता है, इसे ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या है बच्चों, मनपसंद कार्य हो जाना। यानी कि बच्चों देखिए आप इसका वाक्य में प्रयोग, अनुराधा स्कूल से छुट्टी लेने की जिद कर रही थी कि स्कूल में छुट्टी होने की खबर आ गई। यह तो वही हो गया कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। ठीक है, देखिए पूरी कक्षा में अमोल ही है जो हिंदी व्याकरण का कुछ ज्ञान रखता है। एक वही अंधों में काना राजा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों चौथा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, देखिए नाम गुणों के विपरीत होना। ठीक है, देखिए वह है तो काला मगर नाम है श्वेत सुमन। ठीक है, इसे ही कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, देखिए कहना कुछ और करना कुछ। ठीक है, देखिए आजकल के नेताओं की तो बात ही क्या करें, समाज सुधारक और संत भी दोहरे आचरण करते हैं। हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला बच्चों, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, देखिए यानी कि बच्चों जरूरत के अनुसार चीज का बहुत कम होना। ठीक है, देखिए शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए 5,000 रुपयों की जरूरत थी, परंतु पिताजी ने कुल 1,000 रुपए ही दिए। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि बच्चों कर्म के अनुसार फल मिलना। ठीक है, देखिए राजीव ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया तो उसे प्रोजेक्ट पर कोई अंक नहीं दिया गया। ठीक है, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि बच्चों अपने बुरे कर्म से डरना। ठीक है, देखिए स्कूल से गायब रहने पर अध्यापिका द्वारा अभिभावक को बुलाकर लाने की बात कही गई तो अमोल का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों अगला, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि मौके का फायदा उठाना। ठीक है, देखिए सत्संग के लिए आई भीड़ को देखकर कुछ क्षेत्रीय नेता भी वहां पहुंच गए और लंबा चौड़ा भाषण देने लगे। ठीक है, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि केवल बाहरी दिखावा। ठीक है, देखिए हमने तो आपकी दुकान का बड़ा नाम सुना था, परंतु यहाँ तो बड़ी साधारण चीजें हैं। ठीक है, यह तो वही मिसाल हुई कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बच्चों उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, देखिए यानी कि बच्चों उल्टा काम करना। ठीक है, देखो बनारस की तो बनारसी साड़ियां मशहूर है, तुम ये घटिया साड़ियां वहां भेज रहे हो, यही तो है उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, चलिए अब देखिए, कंगाली में आटा गीला, यानी कि बच्चों गरीबी में तंगी, उस पर और मुसीबत आना। ठीक है, देखिए मम्मी की बीमारी की वजह से मैं वैसे ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, दोबारा, मम्मी की बीमारी की वजह से वैसे ही बहुत पैसा खर्च हो गया। ठीक है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। सच ही कहा गया है कंगाली में आटा गीला। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बच्चों इसका अर्थ है ताकतवर की ही जीत होती है। ठीक है, देखिए ग्राम प्रधान ने पंचायत घर में अपना एक पब्लिक स्कूल खोल दिया, किसी की एक ना चली। सही कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि बच्चों अकेला व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए अजय और विजय दोनों लड़ पड़े, दोनों ही एक दूसरे को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं है क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, परहित सरस धर्म नाही भाई। ठीक है बच्चों, देखिए इसका अर्थ क्या होता है, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, देखिए मनुष्य को दूसरों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि परहित सरसी ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए बच्चों इसका अर्थ क्या होता है, ना शर्त पूरी होगी ना काम होगा। ठीक है, देखिए मैंने मीरा से एक गाना गाने को कहा
तो वह कहने लगी, मुझे पहले माइक चाहिए, ना मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने देखिए सारे मुहावरे और सारी लोकोक्तियां बहुत अच्छे से कर लिए है ना। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए बच्चों, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लोकोक्तियां वह हैं जो समाज में प्रचलित कथन होते हैं। ठीक है, फिर है लोकोक्ति, यानी कि बच्चों लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है। ठीक है, इसका अर्थ लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए हमने सारे बिंदु जो हमारे अध्याय में हमारे अध्याय में पूरे कर लिए है ना बच्चों। तो चलिए अब देखिए इसके आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।